हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु से तो प्रदोष व्रत को भगवान भोलेनाथ से जोड़ा जाता है। इस बार सावन का पहला प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2020 को है, जिसे हिंदू धर्म के अहम व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के मुताबिक प्रदोष व्रत चंद्रमास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रदोष व्रत श्रद्धापूर्वक और विधि विधान के साथ करता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के सारे पाप भी धुल जाते हैं। प्रदोष व्रत की महिमा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्यों की माने तो एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने की बजाय नीच कामों को ज्यादा करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा और भगवान शिव की आराधना करेगा तो उस पर महादेव की विशेष कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर जाएगा। प्रदोष को प्रदोष कहने की एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार चंद्र को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु से भी कठिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। भगवान भोलेनाथ ने चंद्र के उस दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। जिस तरह हर महीने 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को ही प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत की 10 खास बातें। पहली, प्रदोष व्रत रखने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। दूसरा, नित्य कर्मों को जल्दी कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। तीसरा, इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। चौथा, पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पांचवा, पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करना चाहिए। छठा, फिर इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनानी चाहिए। सातवां, प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए कुशा के आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। आठवां, पूजा की तैयारियां करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। नौवां, पूजा में महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। 10वां, अंत में प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही करना चाहिए। 3 महामंत्र का जाप। अब आपको उन 3 मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनसे महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। पहला, रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र है, जिसका जप करने से मनुष्य का कल्याण संभव है। सावन में शिव गायत्री मंत्र का जप विशेष फल प्राप्त कराता है। रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। शिव पुराण के अनुसार ये मंत्र जीवन देने वाला है। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तीसरा, शिवजी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करने से महादेव प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व। शिव भक्त हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 11 या 1 वर्ष के सारे त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य और जल्दी पूरी होती हैं। प्रदोष के व्रत रखने से व्यक्ति का चंद्र ठीक रहता है। कहते हैं कि चंद्र के सुधार से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी अपने आप सुधर जाता है।
अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महत्व भी अलग अलग ही होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है, इसलिए इस दिन का व्रत रखने से चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण ये जीवन में आपको नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो इस प्रदोष का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। सोमवार, त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत से इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। जिसका चंद्र खराब हो उनको ये प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन में शांति बनी रहेगी। कई लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। भौम प्रदोष का व्रत रखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है, जो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपको इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो ये प्रदोष जरूर रखें। इसके साथ ही ये सभी मनोकामनाओं को भी पूरी करता है। गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवार प्रदोष कहते हैं। अक्सर ये प्रदोष शत्रु और सभी खतरों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है। इसके अलावा इस दिन का व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। शुक्रवार, इसे भुगरुवारा प्रदोष कहते हैं। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इतना ही नहीं, इससे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ लोग हर तरह की मनोकामना और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए इस प्रदोष का व्रत भी रखते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर